Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रीगेशन. काफ़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, इंट्रीगेशन बाई पार्ट्स अभी हमारा पेंडिंग है. इंट्रीगेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी पेंडिंग है. इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है. आज फिर से कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं वो न्यूमेरिकल्स. तो देखते हैं किस लेवल के न्यूमेरिकल हैं आज. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्लास 12th. ठीक है, एक न्यूमेरिकल है मेरे पास 10 की पावर 3x dx. इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना है आओ देखते हैं. ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और ये 8.5 एक्सरसाइज 8.5 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी. आई थिंक 8.6 है. ओके, 8.6 10 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सेकंड. न्यूमेरिकल से मैटर करता है ये कहाँ से आया, कुछ मैटर नहीं करता है क्योंकि बोर्ड का न्यूमेरिकल है. ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है. देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है. आप इसको स्प्लिट कर दो तो 10² x मल्टीप्लाइड बाई 10x हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, 10² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग. 10² का फॉर्मूला होता है sec² x -1 मल्टीप्लाइड बाई 10x बाहर है dx. ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो sec² x इंटू 10x dx इंटीग्रेशन माइनस 10x dx इंटीग्रेशन. यहाँ पर अगर हम 10x को t लेट करते हैं तो sec² x dx आ जाएगा. इसकी वैल्यू हो जाएगी dt और इसमें आपने t लेट किया है तो ये आपको पैटर्न मिलेगा. और इसका मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखता हूँ तो log निगेटिव के साथ अगर लिखूँगा तो निगेटिव बाहर आ जाएगा. log cos x इसका आंसर आता है प्लस c. अब आप कहेंगे सर ये आपने शॉर्टकट मार दिया. आप चाहो तो लिख देना, आप रफ वर्क में लिख देना, नहीं तो फ्रंट में लिख देना. मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इंटीग्रेशन पढ़ते हुए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया था. ठीक है, तो 10x को जब मैंने t लिखा था तो इसका लिखेंगे sec² x dx इक्वल टू dt. ऐसा लिखना था आपने. तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी dt. इसको आपने t लिखा था. आंसर क्या आएगा t² / 2 प्लस ये जो चल रहा है वही लिखेंगे हम लोग प्लस c. t की पोजीशन पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा 10, तो 10² x आगे 1/2 प्लस log दिस इज cos x प्लस c. दिस इज योर फाइनल आंसर. गॉट इट. अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं. और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट sin 2x ओवर sin 5x मल्टीप्लाइड बाई sin 3x. इस टाइप का न्यूमेरिकल है. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है ये हमने देखना है अभी. तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है. तो 2x को मैं लिख सकता हूँ 5x - 3x. ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर sin 5x इंटू sin 3x. sin a - b का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं. sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b. स्प्लिट कर देते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग लिख देते हैं. आई एम सॉरी. sin 5x इंटू sin 3x sin 5x इंटू sin 3x इंटीग्रेशन dx. कुछ चीज़ें कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग कर दी मैंने. यहाँ पर आपको मिलेगा cot 3x. आपको विजुअल है, ये बिल्कुल सही है. नेगेटिव cot 5x dx इंटीग्रेशन. अब इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. तो cot का आंसर क्या आता है 1/3 मिलेगा क्योंकि 3x है वहाँ पर, और cot का मिलेगा log और ओवर sin 3x. फिर निगेटिव 1/5 log sin 5x प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर है और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 7 सेकेंड पार्ट. क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos² x dx. इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है? तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो एक ही लाइन में हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स ख़त्म कर देते हैं तो साइन और कॉस का रिलेशन तो tan होता है, नीचे कॉस मिलेगा तो वो सेक एक्स बनाएगा, कॉस स्क्वायर जब ख़त्म हो जाएगा तो ये आपका कोसेक एक्स बनाएगा डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं तो मिलता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8th एंड पार्ट नंबर फर्स्ट, डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इस न्यूमेरिकल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ। मैं साइन को ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे, साइन को कैसे ब्रेक करना है, बल्कि इसको मैं न्यूमेरिकल को 3 तरीके से कर सकता हूँ, पर मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से माइंड में अभी मेरे आ रहे स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस, अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूँगा तो कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कॉस π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, ये तो आपके पास डी एक्स लिखा हुआ है। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस टी, वट एवर आप कुछ भी कहना चाहें, तो 1 माइनस कॉस टी का आंसर क्या हो सकता है, 2 साइन स्क्वायर t/2, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, तो π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/√2 बाहर, साइन का अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो नॉमिनेटर में पहुँच जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक π/4 माइनस x/2, नेगेटिव है, बंद कर दो, dx इंटीग्रेशन। एक पार्ट तो ये हो गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1/√2, कोसेक का आंसर होता है लॉग, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर मॉड के अंदर, कोसेक जो एंगल लिखा है वही एंगल लिखना पड़ेगा मुझे, फिर माइनस कॉट सेम एंगल, उसको बंद कर दिया, प्लस सी। ये वर्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि x का मल्टीपल -1/2 है, तो अब -1/2 से डिवाइड कर दे तो -1/2, तो 2 को मैं नॉमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपका आंसर √2 से √2 कट जाएगा तो नेगेटिव आगे आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और पूरा वही चीज़ चलेगी फिर से। तो कोसेक π/4 माइनस x/2 नेगेटिव, कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ये एक मेथड से सॉल्व हुआ है ना, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल में सेकंड मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो वही न्यूमेरिकल है dx √1 माइनस साइन एक्स dx। अब मैं नेगेटिव वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगा, तो 1 प्लस लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कॉस 90 प्लस एक्स, जब 90 प्लस एक्स कर देते हैं तो कॉस पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसका रिजल्ट, और चेंज हो जाता है, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव साइन थीटा आता है तो आ जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला आपको बताया जाएगा तब आप फॉर्मूला लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल/2, तो एंगल यहाँ पर जो भी उसका हाफ कर देंगे और ऐसा लिख देंगे। अब मैं इसको 1/√2 लिखूँगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो नॉमिनेटर में भी सेंड कर सकता हूँ, अंडर रूट तो हतर सेक π/4 प्लस x/2, ये बचेगा आपके पास क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो चुका है। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/√2 लॉग सेक π/4 प्लस x/2 तो है ही हमारे पास, प्लस 10 π/4 प्लस x/2, बंद कर दें, प्लस x का मल्टीपल है 1/2, तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे, तो सीधा सीधा मैं 2 ऊपर लिख देता हूँ, और √2 से 2 की कैंसिल कर देंगे तो √2 आएगा, लॉग आएगा सेक π/4 प्लस x/2 प्लस 10 π/4 प्लस x/2। एक आंसर ये भी आ सकता है। ठीक है, और एक इसका और भी मेथड हो सकता है, वो मेथड भी डिस्कस करते हैं। वो क्या हो सकता है, थर्ड मेथड। ये सेकंड मेथड था, अब थर्ड मेथड dx 1 का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। भाई एंगल तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, पर सेम होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स था, साइन 2x होता तो मैं सिंगल एंगल लिख देता। तो साइन एक्स का फॉर्मूला हो सकता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनाना चाहूँगा, ऐसे। ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्यों नहीं बनाया। आप वो भी बना सकते हैं क्योंकि लिमिट तो गिवन नहीं है। तो एक्चुअल में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर मॉड लिखा, स्क्वायर रूट लगा, इसका मीनिंग होता है मॉड एक्स। इसका मीनिंग मॉड एक्स होता है। तो ये भी मॉड ही है, बट कन्फ्यूजन ये है कि पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा कि नेगेटिव के साथ, तो वो डिसाइड करता है लिमिट, और लिमिट है ही नहीं, तो हमारी मर्जी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये अंडर रूट खत्म कर देता हूँ, स्क्वायर भी खत्म कर देता हूँ, तो रिजल्ट आपको मिलेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो घबराना नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्स, इसका मल्टीपल कितना है? 1 है। इसका मल्टीपल कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर किया, अदर 1 का स्क्वायर किया, वो भी 1 देगा, अंडर रूट लगाया, तो रिजल्ट आपको √2 मिला। ये क्या कहता है? ये हमने +1 में सीखा था, 11th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो √2 से मैं डिवाइड करूँगा, √2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ आ जाता है, और जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 1/√2 ऐसे लिखेंगे इसको, कॉस एक्स बाई टू माइनस 1/√2 साइन एक्स बाई टू। इसको ऐसे लिखा जाएगा पावर 1/2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, दिख गया होगा। अब अगला स्टेप, तो 1/√2 तो है ही आपके पास पहले से ही। ठीक है, और सिचुएशन क्या? इंटीग्रेशन dx अंडर रूट। अब मेरे पास कॉस एंगल है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ कॉस एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4। आप कहेंगे सर ये आपने कैसे बना दिया? तो आप ज़रा समझें ये कैसे रिजल्ट बन गया। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये 1/2 का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका था, है ना। ये तो ख़त्म कर चुका था। आई एम सॉरी, ये हटाओ यहाँ से, ये मैं कट कर रहा हूँ। dx ओवर कॉस एक्स बाई टू प्लस पाई ओवर 4, आगे 1/√2 चल रहा है। और ये अब ज़रा सिचुएशन देखो कैसे हुआ। 1/√2 कॉस का मल्टीपल था, इसको मैंने लिखा होगा कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4। और साइन का मल्टीपल भी 1/√2 था, इसको मैंने लिखा होगा साइन पाई बाई 4। तो अब कॉस का तो फॉर्मूला बन ही सकता है ना, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4, वो फॉर्मूला मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसके मैं ट्रांसफ़र करके नॉमिनेटर में पहुंचाऊंगा, तो सेक एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4 आपका बन जाएगा dx। यहाँ से आई एम सॉरी, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पैटर्न आपका जो सेकंड मेथड में था वहीं पर पहुँच चुका है। देखो सेकंड मेथड में यहाँ पहुँचे थे हम, बिल्कुल यही वाला पैटर्न आपका यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस होल स्क्वायर के फॉर्मूला को a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा। इट मीन्स साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, मतलब 4 मेथड हो गए। साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनाएंगे तो वो फॉर्मूला नीचे बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, वो बाद में बनेगा कॉसेक एक्स बाई टू माइनस पाई बाई 4। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो रिजल्ट आप अपने आप से प्रोसीड कर पाएंगे। मैंने आइडिया दे दिया है, 3 मेथड मैंने डिस्कस कर लिया, 1 मेथड मैंने बोल दिया है, वो आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, पेज गायब हो गया। ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे लिखा है 1 प्लस साइन 2x। आई थिंक सो, यस करेक्ट, 1 प्लस साइन 2x। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ dx। तो इस न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर ऊपर लिखा है नीचे तो प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब होल स्क्वायर का प्लस बना दो, तो a प्लस बी हो चाहे b प्लस ए हो, एक ही बात होती है। माइनस में टेंशन होती है कि क्या पहले लिखें क्या बाद में लिखें। यहाँ आपने स्क्वायर लगा दिया और ये dx लगा दिया, एक पार्ट आपका कटिंग हो जाएगा, तो आपको सिंगल पार्ट मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ dx। इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, मतलब आपके पास √2 मिलेगा। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे dx 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, और √2 से आपने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
अब 1/√2 को मैं बाहर लिखना पसंद करूँगा dx, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा। तो साइन x इसको मैं cos π/4 लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन x प्लस π/4। क्यों, क्योंकि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला बन जाएगा। आप एक लाइन में आप खुद कर सकते हैं, ये सब बातें बहुत पुरानी है हमारी। इसको मैं लिखूंगा कॉसेक x प्लस π/4 dx π/4, 1/√2 तो है ही बार। अब कोसेक का आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/√2 लॉग मॉड के अंदर लिख रहा हूँ मैं कोसेक x प्लस π/4 नेगेटिव कॉट x प्लस π/4 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो कुछ और भी मेरे पास रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हैं और उनके फॉर्मूले याद करते हैं पहले। तो उनके फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, आप उनको A4 साइज़ पर लिख लेना आज। ठीक है, प्रूव हम लोग बाद में कर लेंगे, और आप लोगों को लग रहा है कि हम प्रूव कर सकते हैं, दम है तो आप बुक से देख लेना। हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे, जब ये इंट्रीकेशन खत्म होने जा रहा होगा उस टाइम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे। आप उनको याद करना, तो 1/a² प्लस x²। हालांकि बहुत आसान है इनका प्रूफ, अच्छे बच्चों के लिए मैं टाइम देता हूँ ताकि वो बच्चे खुद करें। इसका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। एक ये आएगा प्लस सी के साथ, फर्स्ट। सेकेंड, dx/a² माइनस x²। तो 1/2a log x प्लस a/a माइनस x। a प्लस एक्स बोलो, x प्लस एक ही बात है, तो मैंने a प्लस एक्स लिखा। थर्ड, dx इस बार x² माइनस a² हो सकता है, तो 2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c। फोर्थ, अब की बार मैंने अंडर रूट लगाने, देखो ये विदाउट अंडर रूट के चल रहे हैं ना तीनों, अब की बार तीनों पर अंडर रूट लगाना है। √a² प्लस x², इसका आंसर होता है log x प्लस अंडर रूट में यही जो चल रहा है हमारे पास प्लस सी। फिफ्थ, dx a² माइनस x², इसका आंसर आता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। सिक्स, dx x² माइनस a² अंडर रूट के अंदर, इसका आंसर आता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस सी। एक और होता है dx x बाहर अगर आ जाए और x² माइनस a² लिखा हो, उसका आंसर होता है 1/a सेक इनवर्स x/a। तो इतने आपको फॉर्मूले आप किसी भी तरीके से आपको याद करने हैं, प्रैक्टिस को, जैसे को मैंने लिख दिया बिना देखे। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस करो अभी से, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चाहूँ तो मैं एक दो फॉर्मूले यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इस न्यूमेरिकल को प्रूव करने के दिखाता हूँ आपको। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बाद में क्यों प्रूव करने हैं, मैं कर देता हूँ। बच्चों के मन में गलत आ जाता है कि सर को आता नहीं होगा। एनीवे, मैं कर देता हूँ एक दो फॉर्मूले। तो ये लिखा है फर्स्ट, a² प्लस x² dx अंडर रूट। x की वैल्यू को मैं a tan थीटा लेट करूँगा। अब ये मत पूछना सर आपने ये कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ कि चीज़ों को देखकर कैसे लेट करना पड़ता है, आपको पता है। हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सीखा था। तो क्या आया, तो यहाँ से dx की वैल्यू मिलेगी a sec² थीटा d थीटा। तो dx की वैल्यू हो चुकी है a sec² थीटा d थीटा ओवर a², तो a² है प्लस x² की जगह मैं लिखूँगा a² tan² थीटा, a tan² थीटा। a तो पहले से ही थी, उसको बाहर लिख लेते हैं, sec² थीटा यहाँ लिख लेते हैं, d थीटा, a² मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस tan² मिलेगा। तो 1 प्लस tan² का फॉर्मूला क्या होता है, sec² होता है, उसके ख़त्म कर देंगे। अब ये आ जाएगा 1/a, और यहाँ पे 1 का आंसर क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा को लिखना पड़ेगा x/a, तो थीटा को लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x/a। तो 1/a है और ये tan इनवर्स, और इसको लिखा मैंने x/a प्लस सी। आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको घर पर एक बार फोकस करें और आप खुद प्रूव करना सीखें।
नहीं तो मैं तो सारे प्रूफ बता ही दूंगा। अब ऐसा करूँगा, प्रूफ बता ही दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।